हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है जो हम चला रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ 2.0, अगर आपने नहीं देखी है तो आप विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो जिसमें हम सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स, इंग्लिश के जो भी बेसिक्स हैं ग्रामर के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? लेट्स डिस्कस इन विच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ओवरऑल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट से आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस परफेक्टली कंप्लीट है और कहीं ना कहीं पास्ट को शो कर रहा है और प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कहीं ना कहीं लिंक होता है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों आपस में लिंक होते हैं और उनको हम इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। सो द टाइम ऑफ एक्शन इज बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड। कहीं ना कहीं स्पेसिफाई नहीं होता है यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम। पास्ट की हम बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, एंड वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट देन इन द एक्शन इटसेल्फ। बेसिकली फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात यह है, देयर मे बी अ वर्ब टेंस इन योर लैंग्वेज विद अ सिमिलर फॉर्म बट द मीनिंग इज नॉट सेम ऑलवेज। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए होंगे आप। पास्ट और प्रेजेंट जो है आपस में लिंक करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पास्ट की बात करते हैं, लेकिन पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है वो कंबाइन आ जाती हैं चीज़ें, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करी जाती है? व्हेन एन एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्ट हुई है पास्ट में एंड कंटिन्यू अभी प्रेजेंट में चल रही है, तब हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट से स्टार्ट हुई, पहले से स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी चल रही है, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव लिव्ड इन बरेली सिंस माई बर्थ। सो एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं हम पास्ट की बात करी और प्रेजेंट की अभी बात चल रही है। तो एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट एट फिनिश्ड। अभी कंप्लीट नहीं है, फिनिश नहीं हुई है, कोई भी परफॉर्मेंस फिनिश नहीं हुई है, कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चल रही है, पास्ट से स्टार्ट हुई है अभी चल रही है, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही हैज़ बीन टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पर द वीक इज़ नॉट ओवर एट, अभी ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। सो कम टू अवर टॉपिक इन विच हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ट से स्टार्ट होती है, प्रेजेंट में अभी चल रही है, उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एंड अ रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, दैट इज द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वी हैव विजिटेड पोर्टुगल सेवरल टाइम, वी हैव विजिटेड टेम्पल सेवरल टाइम। तो यहाँ पर क्या ये शो क्या कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए टेंस शो कर रहा है। जैसे एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट एक्सप्रेस्ड बाय जस्ट। जब हम जस्ट के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं और जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं और प्रेजेंट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो ये क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना वर्क कंप्लीट करा है, फिनिश करा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। पास्ट में मैंने कर चुका हूँ लेकिन अभी अभी मैंने काम खत्म करा है, तो अभी प्रेजेंट की भी बात हम कर रहे हैं, पास्ट की भी बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ही हैज़ रीड वॉर एंड पीस। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट की सिचुएशन है।
द रिजल्ट ऑफ हिज रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं बात करें अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पर एक्शन स्टार्ट होता है पास्ट में एंड कंटिन्यू अभी प्रेजेंट में चल रहा है। सो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे दे हैव नॉट लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, तो ये वे लोग कई सालों से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। जैसे शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे वी हैव हैड द सेम कार फॉर 10 years, हमारे पास 10 सालों से वो कार थी। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। हैव यू प्लेड द पियानो सिंस यू वर अ चाइल्ड, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करें अगर when the time period referred to has not finished, कौन सी सिचुएशन होती है वो, जब जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, जैसे इट हैज़ रेन्ड अ लॉट दिस ईयर, जैसे वी हैव नॉट सीन हर टुडे। तो ये एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये शो कर रहे हैं अनकम्प्लीट वर्क के लिए, जिसमें आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, मैंने बहुत हार्ड वर्क करा इस सप्ताह। तो अभी सप्ताह में मैंने बहुत हार्ड वर्क करा, लेकिन अभी और करना बाकी है। तो ये शो कर रहा है अनफिनिश्ड वर्क के लिए। एक्शन रिपीटेड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्शन रिपीट होती है उस एक्शन को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अनस्पेसिफाइड पीरियड को हम डिस्क्राइब करते हैं, जो पास्ट और नाउ जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सपोज दे हैव सीन द फिल्म इन 6 times, रिपीटेड की कंडीशन है, उसने 6 टाइम फिल्म देखी उन्होंने, क्या वो लोगों ने। तो इट हैज़ हैपन्ड सेवरल टाइम ऑलरेडी, ये बहुत टाइम हो चुका है, बहुत बार हो चुका है ये। जैसे ही हैज़ विजिटेड देम फ्रिक्वेंटली, जैसे वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम, हमने उस रेस्टोरेंट में बहुत बार खाना खाया है। तो ये क्या है, अनस्पेसिफाइड पीरियड को शो कर रहा है, और एक्शन जो है वो रिपीट हुई है, सेवरल टाइम हमने ये काम करा है, ये शो कर रहे हैं ये एग्जांपल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्शन कंप्लीट अगर हो जाती है पास्ट में, लेकिन हम जस्ट अभी हमने काम ख़त्म करा है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हैव यू जस्ट फिनिश्ड वर्क, क्या आपने अभी काम खत्म करा है। जैसे आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी खाना खाया है। वी हैव जस्ट सीन हर, तो हमने अभी इसको देखा। जैसे हैज़ ही जस्ट लेफ्ट, क्या अभी उसने छोड़ा है घर, या कुछ भी। तो व्हेन द एक्शन कंप्लीटेड इन वेरी रिसेंट पास्ट, बट जस्ट अभी की बात हो रही है, अभी खत्म करा है कोई भी काम, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। इसके साथ ही साथ व्हेन द प्रेसाइज टाइम ऑफ द एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट नोन, अगर हमें प्रेसाइज टाइम ऑफ एक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पता नहीं है, तब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे समवन हैज़ ईटन माई सोप, जैसे हैव यू सीन गॉन विद द विंड, जैसे ही स्टडीड इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रिसाइज टाइम जो है वो
उसकी बात नहीं हो रही है, पता नहीं है हमारे को। तो बट जो वर्क है उसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस in which the present perfect of any verb is composed of two elements. What are the two elements? Let's discuss in which the appropriate form of the auxiliary verb to have. Friends, to have इसमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में to have। इसके साथ ही साथ हम ऐड करते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करते हैं, टू हैव यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम बेस यूज़ करते हैं, बेस के साथ में ईडी लगाते हैं, तब हम कंप्लीट बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे प्लेड हो गया, ईडी लग रहा है प्लेड में, अराइव्ड, लुक्ड। तो ये एग्जांपल क्या है, तो करना है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू हैव और बेस प्लस ईडी लगाकर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है उसके माध्यम से किस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सपोज ही हैज़ विजिटेड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट इज़ ही। टू हैव में हैज़ आ गया क्योंकि हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, ही इज़ अ सिंगल पर्सन। एंड विजिटेड पास्ट पार्टिसिपल, विजिटेड ईडी लग गया, बेस प्लस ईडी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। नेगेटिव अगर बनाए इसी को तो ही हैज़ नॉट विजिटेड, ही हैज़ नॉट विजिटेड। नेगेटिव में हम ऑलवेज नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाए तो इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ ही विजिटेड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही विजिटेड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो has not he visited, has not he visited। I hope you understand very well how you can use perfect tense, present perfect tense कैसे यूज़ कर सकते हैं, समझ गए होंगे आई होप, आशा करता हूँ मैं। तो टू वॉक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई हैव वॉक्ड, आई हैव वॉक्ड, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेगेटिव बनाए तो आई हैव नॉट वॉक। जैसे इंट्रोगेटिव बनाया तो हैव आई वॉक्ड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे यू हैव वॉक्ड, यू हैव नॉट वॉक, इंट्रोगेटिव। हैव यू वॉक्ड, इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव था, यू हैव नॉट वॉक, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हैव यू वॉक्ड। जैसे यू हैव वॉक्ड, अफर्मेटिव। इसी तरह से वी हैव वॉक्ड, वी हैव नॉट वॉक्ड, नेगेटिव। हैव यू वॉक्ड, इंट्रोगेटिव। यू हैव वॉक्ड, अफर्मेटिव। You have not walked, negative. Have you walked, interrogative. They have walked, affirmative। यहाँ पर they शो कर रहा है। and they have not walked, negative। interrogative की बात करें तो have they walked, that is interrogative। तो I hope you understand what is present perfect tense क्या होता है, समझ गए होंगे आसानी से। डिटेल में हमने डिस्कस करा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग जाना, कैसे फॉर्म करते हैं ये जाना, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये हमने जाना, और एग्जांपल भी डिस्कस करे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करें। किसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।